मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव का माहौल बन गया है। आज यानी कि 28 फरवरी शनिवार को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान पर हमले किए। इसके बाद पूरे इलाके में हालात तेजी से बदल गए। इस हमले के बीच एक बार फिर से यही सवाल सामने आ गया है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच टकराव लंबा चलता है तो सैन्य ताकत के मामले में कौन भारी पड़ सकता है। अमेरिका ने मदद से हाथ खींच लिए तो इजराइल कितनी देर तक ईरान के सामने टिकेगा या ईरान कितनी देर तक इजराइल के सामने टिकेगा। अगर ईरान और इजराइल की बात करें तो सक्रिय सैनिकों की संख्या में ईरान आगे बताया जाता है। ईरान के पास करीब 5.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं, तो करीब 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इजराइल के पास करीब 1.7 लाख सक्रिय सैनिक हैं, तो इनके पास करीब 4.5 लाख रिजर्व फोर्स है, जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत तैनात किया जा सकता है। संख्या के मामले में भले ही ईरान आगे दिखाई देता है, लेकिन ट्रेनिंग, तकनीक और ऑपरेशन के अनुभव में इजराइल ईरान पर भारी है, ऐसा माना जाता है। तो अगर रिजल्ट की बात करें तो नंबर में ईरान आगे है, लेकिन इजराइल की सेना अत्याधुनिक और हाईटेक है। अगर वायुसेना की बात करें तो इजराइल के पास 600 से ज्यादा आधुनिक लड़ाकू विमानें हैं, जिनमें कि F-35 जैसे स्टेल्थ जेट शामिल हैं। यह जेट रडार से बच निकलने की क्षमता रखते हैं और एडवांस हथियारों से लैस है। ईरान के पास करीब 500 से कुछ ज्यादा विमान हैं, लेकिन ईरान के जेट कुछ पुराने मॉडल के हैं। ईरान पर बैन के कारण उसे अपग्रेड और मेंटेनेंस में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हवा में मुकाबले की स्थिति में इजराइल ईरान के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत है। अब एयरफोर्स में कौन आगे है, हम आपको ये भी दिखा देते हैं। आपको ये ग्राफिक्स के जरिए हम समझा भी रहे हैं, सब बता भी रहे हैं। तो अब अगर रिजल्ट की बात करें तो हवाई ताकत में इजराइल भारी बढ़त में यहाँ पर दिख रहा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल मानी जाती है। अगर मिसाइल की बात करें तो उसके पास हजारों की संख्या में अलग अलग रेंज की मिसाइलें हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पर इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। वह इजराइल के पास संख्या कम जरूर है, लेकिन उनकी मिसाइलें तकनीक और काफ़ी उन्नत हैं और कुछ मिसाइलें लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हैं। तो रिजल्ट की अगर बात करें तो आक्रामक मिसाइलों में ईरान मजबूत है। डिफेंस सिस्टम में इजराइल जो है दुनिया का बेस्ट माना जाता है। अब जरा बात करते हैं कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। संभावित रिजल्ट जो हमने तुलना की उसके आधार पर संभावित रिजल्ट क्या हो सकता है, ये समझिए। अगर सीधा हवाई युद्ध होता है तो इजराइल इसमें आगे निकलेगा। मिसाइल बरसाने की बात होगी तो ईरान आगे निकलेगा। टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध होगा तो इजराइल आगे होगा। लंबी जमीनी लड़ाई होगी तो ईरान आगे होगा, उनके पास संख्या सैनिकों की ज्यादा है। तो अगर दोनों देशों के अगर रक्षा बजट की अगर बात कर लेते हैं तो इजराइल हर साल में अपने सैन्य बजट पर ईरान से कई गुना ज्यादा खर्च करता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़ों के अनुसार इजराइल ने 2024 में करीब 46.5 अरब डॉलर रक्षा पर खर्च किया था। उसे अमेरिका से सैन्य सहायता भी मिलती है। दूसरी ओर ईरान का बजट सीमित है और वह कम लागत वाली रणनीतियों जैसे कि मिसाइल और ड्रोन तकनीक पर ज्यादा ध्यान देता है। वहीं इजराइल का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम उसकी सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाता है। आयरन डोम जैसी सिस्टम कम दूरी की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा मध्यम और लंबी दूरी की इंटरसेप्टर क्षमता भी उसके पास है। ईरान के पास घरेलू और रूसी तकनीक पर आधारित एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन तकनीकी रूप से वे इजराइल के मुकाबले कमजोर माने जाते हैं। तो एक छोटी सी तुलना हमने की ईरान और इजराइल के बीच। आपको क्या लगता है ज़्यादा ताकतवर कौन है? अगर अमेरिका को साइड कर दें और सीधे लड़ाई अगर ईरान और इजराइल की हो तो कौन जीतेगा? क्या सोचते हैं आप? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।